जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हाय फ्रेंड्स, मैं मानवी पानीग्राही बस्तर कोचिंग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पे कदम रख चुके हैं, हम बहुत अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को। तो आइए समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कह रहा है साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का आपके पास दो मेथड होता है, दोनों तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप उसी को यूज़ करिएगा। इसके ऑप्शन है साइन 45, कॉट 45, tan 60 एंड cosec 90। आइए देखते हैं क्या आता है। तो पहला मेथड देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से है। साइन को मैंने लिखा साइन 105 को आप क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट 90 प्लस 15। बातें क्लियर है। 90 में से आप 15 जोड़ेंगे तो मिलेगा 105, प्लस कॉस को मैंने लिखा कॉस 105 को आप फिर से लिख सकते हैं 90 प्लस 15। ये एक तरीका है। आपने सर्कल वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स। तो 90 को देख के आप क्या करेंगे, चेंज करते हैं। साइन को क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर पॉइंट है। 15 को मैंने लिखा है 15। 90 प्लस थीटा में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं सामने प्लस से लिख रही हूँ। प्लस है तो प्लस। 90 को देख के कॉस को मैं क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, मुझे साइन लिखना पड़ेगा। 15 को लिख रही हूँ 15। और 90 प्लस थीटा में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आप क्वेश्चन देखना पड़ता है। कॉस जो होता है फ्रेंड्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। बातें क्लियर है। दैट इज इक्वल टू कॉस 15, यहाँ लिखा है प्लस माइनस माइनस साइन 15। अब आपको मालूम होगा, मैंने अपने सेकेंड या थर्ड वीडियो में आपको पूरे फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो साथ ही मैंने आपको बताया कॉस 15 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है √3 + 1 अपॉन 2√2। किसकी वैल्यू है, कॉस 15 की वैल्यू है, मैंने आपको बताया है। माइनस साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1 अपॉन 2√2। बातें क्लियर है। इनका एलसीएम सेम आएगा, दैट इज 2√2। 2√2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा, √3 + 1, माइनस है तो माइनस, 2√2 से ये कैंसिल हो गया, √3 - 1, √3, ये माइनस, सॉरी ये 3 है, ये माइनस और ये माइनस मिलके दे रहे हैं +1। √3 से √3 खल्लास, तो कितना बचा, 1 + 1 2 अपॉन 2√2। 2 से 2 भी खलास, तो कितना बचा, 1 अपॉन √2। और 1 अपॉन √2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, याद रखिए कॉस नहीं है, कॉट है, और ये साइन 45। तो 1 अपॉन √2 होती है वैल्यू साइन 45 और कॉस 45 की। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया है साइन 45, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये हो गया पहला तरीका, इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कि कॉस 15 की वैल्यू थोड़ी सी याद रखना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज़ होती है जैसे कि साइन 60, साइन 90, 30, 45, ये वैल्यूज़ ज़्यादा यूज़ होती है टेबल में। तो लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते हमें याद हो जाती है। तो अगर आपको कॉस 15 की वैल्यू याद नहीं आ रही है, ये तरीका कठिन लग रहा है, तो आपके पास दूसरा तरीका है फ्रेंड्स बनाने का। आइए देखते हैं। साइन को मैंने लिखा साइन 105 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने एक बार तो लिख दिया 90 + 15। इस बार मैं इसको लिख रही हूँ 60 + 45। नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी समझेंगे। प्लस कॉस को मैंने लिखा कॉस 105 को फिर से मैं तोड़ रही हूँ और मैं लिख रही हूँ 60 + 45। देखिए 60 में से आप 45 जोड़िए तो मिलेगा 105। सेम हियर 60 + 45 105। अब मैं फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ साइन a + b का, जो कि बहुत आसान है, आप लोगों को अच्छे से याद होता है। साइन a + b होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस, क्योंकि साइन है और बीच में प्लस है तो प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ए की जगह 60, बी की जगह 45। ये जो फॉर्मूला है लंबा चौड़ा, ये सिर्फ साइन a + b का है। साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब बात करते हैं इस कॉस a + b की। तो प्लस कॉस में है तो क्या मिलता है, पहले कंप्लीट कॉस में देता है, उसके बाद कंप्लीट साइन में देता है। और कॉस में बदलाव ही होता है फ्रेंड्स, अगर बीच में प्लस है तो आपको माइनस लिखना होता है, इसमें चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो कॉस a + b का फॉर्मूला होगा कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। ए की जगह 60, बी की जगह 45। सेम, आपको इन सब की वैल्यू मालूम है अच्छे तरीके से, इसलिए ये मेथड शायद आपको ज़्यादा इजी लगे। साइन 60 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स √3/2। देखिए इस टाइप का फॉर्म आपको मिल जाएगा, √3/2
इंटू कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2, बातें क्लियर है। प्लस तो प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स 1/2 इंटू साइन 45 होती है 1/√2, बातें क्लियर है। प्लस क्योंकि बीच में प्लस है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 होती है वो cos 60 होती है, मीन्स 1/2 इंटू कॉस 45 1/√2, बीच में माइनस है तो माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 45 है 1/√2। आई थिंक आपको क्लियर है ये सारी चीज़ें। दैट इज इक्वल टू √3 एकम √3/2 इंटू √2 प्लस 1/2√2। मैं क्या कर रही हूँ, इनका मल्टीप्लाई कर रही हूँ बस आपस में, ठीक है। प्लस 1 इंटू 1 1/2√2 माइनस √3/2√2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। सो √3/2√2 कैंसिल, √3/2√2 कैंसिल क्योंकि प्लस और माइनस में थे। दैट इज इक्वल टू इनका एलसीएम कितना आएगा 2√2 आएगा, 1 + 1 कितना आया 2 आया, 2 से ये 2 भी खलास तो कितना आया 1/√2। और आप इसकी वैल्यू अच्छे से जानते हैं ऑप्शन से, साइन 45 की वैल्यू होती है। बातें क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास cos 15 sin 15 की फॉर्मूला आप भूल जा रहे हैं तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, दोनों ही बहुत आसान है। अच्छा फ्रेंड्स, तो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन मज़ेदार लगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है साइन a प्लस साइन 120 प्लस a माइनस साइन 120 माइनस a। आपके ऑप्शन है इन्फानाइट 1 0 एंड -1। चलिए साइन a लिखा है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती तो मुझे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा साइन a प्लस साइन 120 प्लस ए। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं साइन a प्लस बी में तो साइन 120 इंटू कॉस ए, इस तरीके का। तो 120 की वैल्यू के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में, क्योंकि साइन 120 की वैल्यू डायरेक्ट आपको शायद नहीं मालूम है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके छोटा कर रही हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट 90 + 30, 90 + 30 कितना होगा 120 प्लस ए। अब मैं क्या कर रही हूँ 90 + थीटा बनाने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ, मतलब तो वही है ना, 90 + 30 120 प्लस 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 ए इंटू 1, ए ही आएगा दैट इज, ठीक है। माइनस साइन को मैंने लिखा साइन, सेम हियर 120 में कब लिख पाऊँगी, जब 90 में से प्लस 30 करूँ और ये माइनस ए ऑलरेडी है, तो मैंने क्या किया 90 + 30 120 हो गया, प्लस माइनस माइनस ए की जगह ए है, तो मैंने क्या किया 90 + थीटा मुझे लिखना है, थीटा की जगह क्या है 30 माइनस ए और यहाँ पे 30 + ए, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज इक्वल टू साइन ए एज इट इज़। 90 को देख के मैं साइन को लिख रही हूँ कॉस, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर पॉइंट है, सॉरी मुझसे पाप हो गया था, ठीक है। साइन को मैंने लिखा कॉस, थीटा की जगह क्या लिखूँ 30 + ए। अब बात करते हैं चिन्ह की, तो 90 + थीटा में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन धनात्मक होता है, इसलिए मुझे इसके सामने लिखना होगा धनात्मक, ठीक है। क्वेश्चन देखना पड़ता है फ्रेंड्स, ये मत देखिएगा कि कॉस नेगेटिव होता है तो सामने ऋण लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना होता है ये क्या होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक। इसी प्रकार से 90 को देख के साइन को मैं लिख रही हूँ कॉस 30 - ए, क्योंकि थीटा की वैल्यू यही है, और ये क्या होता है 90 + थीटा में जो साइन होता है फ्रेंड्स वो होता है पॉजिटिव, और ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लस माइनस माइनस ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, इससे पहले का वीडियो मैंने डिटेल से आपको बताया है। दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस, अब हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कॉस ए प्लस बी। क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, ए की जगह 30 बी की जगह ए, माइनस क्योंकि कॉस का फॉर्मूला उल्टा कहता है, बीच में प्लस है तो यह आएगा माइनस, इंटू साइन ए इंटू साइन बी। बातें क्लियर है, बीच में माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा रही हूँ। सेम कॉस ए माइनस बी, तो क्या मिलेगा मुझे कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो मुझे लिखना पड़ेगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बी नहीं, ए की जगह 30 है और बी की जगह ए है। बातें क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन होगा, माइनस कभी भी लगाते हैं तो आप हमेशा ब्रैकेट यूज़ किया करिए, ठीक है, इससे गलती नहीं होगी साइन में। सो साइन ए
प्लस, अब फ्रेंड्स जिसकी वैल्यू आपको आती है उसकी वैल्यू लिखने का है। जैसे कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos A की वैल्यू तो हमको मालूम भी नहीं है, माइनस, तो माइनस sin 30 की वैल्यू है 1/2 sin A, तो sin A लिखो। ओके, सो माइनस है यहाँ पे तो मैं माइनस लिख रही हूँ। cos 30 की वैल्यू अभी हमने लिखा था, cos 30 कितनी होती है √3/2, क्योंकि जो sin 60 होता है वो cos 30 होता है, इंटू cos A, तो मैंने लिख दिया लो cos A। प्लस माइनस कितना मिलेगा, माइनस मिलेगा, sin 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू sin A, तो sin A मैंने क्या किया, सिर्फ cos 30 sin 30 इस तरीके की वैल्यू मैंने रख दिया है। तो अब आप देखिए प्लस √3/2 cos A माइनस √3/2 cos A, ठीक है, कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल टू sin A, यहाँ पे हमने लिखा है माइनस हाफ sin A माइनस हाफ sin A, तो आधा और आधा मिलकर कितना मिलता है, 1 मिलता है, तो कितना मिलेगा 1 sin A। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 sin A प्लस 1 sin A कितना होगा 2 sin A, अपॉन क्या है ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो मैंने 2 लिखा, ये 2 से 2 खल्लास आएगा वही जो भगवान कहेंगे, सॉरी। सो sin A माइनस sin A कितना मिलेगा 0, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है फ्रेंड्स 0। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है sin n+1 इंटू ए sin n-1 इंटू ए प्लस cos n+1 इंटू ए इंटू cos n-1 इंटू ए। इसके ऑप्शन देखिए, cos A, cos 2a, sin A, sin 2a। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ sin n+1 इंटू ए यहाँ भी लिखा है, अगले पार्ट में भी n+1 इंटू ए लिखा है, इस पार्ट में देखिए n-1 इंटू ए लिखा है, उधर भी लिखिए n-1 इंटू ए लिखा है, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं ए सेम दिख रहा है और बी एंड डी सेम दिख रहा है। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं, सोचिए। आप देखिएगा कि ये cos कंप्लीट है, cos A इंटू cos B, फिर बीच में प्लस माइनस जो कुछ भी आए sin A इंटू साइन B, इस तरीके का पार्ट मुझे दिख रहा है। अरे ठीक है, अगर क्या हुआ sin पहले लिख दिया है, cos बाद में लिखा है, 2 + 5 करो कि 5 + 2 करो, आना तो 7 ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू साइन B। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, cos A की जगह क्या है n+1 इंटू ए cos A, प्लस है तो मुझे फॉर्मूले में उल्टा लिखना पड़ता है क्योंकि cos का है cos A माइनस B में क्या है n-1 इंटू ए। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, cos A की जगह देखिए n+1 इंटू ए दोनों पार्ट में है, B की जगह n-1 इंटू ए दोनों पार्ट में है, तो cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है cos A cos B, जो दिख रहा है cos A इंटू cos B। साइन चेंज होता है cos में, अगर बीच में माइनस लिखा है तो क्वेश्चन में आपके प्लस होना चाहिए, प्लस sin A इंटू साइन B नेक्स्ट पार्ट में होता है, तो मुझे मिल रहा है sin A इंटू साइन B। तो ये करेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब इसी को सॉल्व करते हैं क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्म में दिख रहा है। तो cos को मैं लिखा cos इंटू n इंटू ए एन ए प्लस, तो प्लस a एकम a माइनस, तो माइनस n इंटू ए एन ए माइनस माइनस प्लस a इंटू 1 a। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आप देखिए प्लस एन ए और माइनस एन ए खल्लास, दैट इज इक्वल टू cos a प्लस a कितना होगा फ्रेंड्स 2a होगा, cos a प्लस a 2a। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए कितना आ रहा है, ऑप्शन बी है cos 2a। a प्लस a 2a होता है, आपको जोड़ने पर मिलेगा a इंटू a कितना मिलेगा, a² मिलेगा। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो अच्छे से मेहनत करिए क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान कहीं नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस मेरे अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे एंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें फ्रेंड्स। देखिए इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी के काल में भी हम घर से आ रहे हैं, कोचिंग आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, सो बी सेफ एंड बी हैप्पी। ओके, बाय बाय।